अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए चैप्टर के साथ। तो आज की इस वीडियो में जो हमारे पास चैप्टर होने वाला है वो है हमारे पास अकाउंटिंग की बुक का चैप्टर नंबर 3, जो हमारी पीटी वाला की बुक है। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 अपना कवर करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप चैप्टर नंबर 3 कवर करवाएं, सर आप चैप्टर नंबर 3 कवर करवाएं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी गुजारिश कर रहे थे कि सर आप उर्दू में भी थोड़ा सा सिखाएँ। मतलब जो बच्चे जो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए होते हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उनको समझने में। तो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करूँगा कि मैं उनकी भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूँ इस वीडियो में। और ये थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाएगी, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपको समझ आ जाएगा और दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगी वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट की ही चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर में नंबर 1 पे जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है जर्नलाइजिंग की। तो जर्नलाइजिंग को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, नंबर 2 पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जर्नल की। तो जब तक हम जर्नल की डेफिनेशन को नहीं समझेंगे हमें जर्नलाइजिंग नहीं समझ आएगी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जर्नल क्या होता है। जर्नल एक ऐसी बुक है जहाँ पर हम बिजनेस के रोज़मर्रा की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन एक इंग्लिश का वर्ड आ गया तो उर्दू वाले स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये होता है कि जो हम रोज़मर्रा के अपने बिजनेस के अंदर खर्चे कर रहे होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं, कोई चीज़ हम बेच रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन को। इन चीज़ों को जहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं रोज़मर्रा की बुनियाद पे, उसमें उसको हम करते हैं जर्नल में। तो ट्रांजेक्शन तो हमने कर दी रिकॉर्ड जर्नल में। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब ये जो रिकॉर्ड करने का अमल है ना, इसको कहते हैं जर्नलाइजिंग। 2 बातें क्लियर हो गई अब हमारी। अब सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जर्नल होता क्या है, मतलब जर्नल के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये बात जान लें कि जर्नल के अंदर 2 मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो जर्नल के अंदर हम एंट्री करने से पहले हम ट्रांजैक्शन की नेचर देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन डेबिट की है या क्रेडिट की है, ताकि उसी हिसाब से हम उसको जर्नल में पुट कर सकें। तो ये हो गई हमारी 3 बात। उसके बाद जो मेरे प्लानर के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ें हैं जर्नल के अंदर, जो बेसिक चीज़ें हैं वो है कि जर्नल एक फ्रेंच वर्ड है, तो ये तो कॉमन सी बात है, किताबी बातें हो गई। उसके अलावा जो अगली चीज़ जो हमारे पास है, और हाँ एक बात और, जो जर्नल के अंदर एंट्रीज होती हैं इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम कहते हैं जर्नल एंट्री। ये बात आप याद रखिएगा, जितनी भी जो चीज़ें रिकॉर्ड करें, जितनी भी ट्रांजेक्शन हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं उनको कहते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल के अंदर बिजनेस के अंदर सबसे मेन बुक जो होती है नंबर 1 पे वो होती है जर्नल। नंबर 2 पे मेन बुक जो होती है वो होती है लेजर। तो सबसे पहले जो जर्नल की बातें हैं वो सारी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने समझाया था वो जर्नल की डेफिनेशन थी। नंबर 2 पे हमने जर्नलाइजिंग समझी। नंबर 3 पे अब हमें समझना है करेक्टरिस्टिक ऑफ जर्नल। अब जर्नल क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक है वो हमें समझना ज़रूरी है थोड़े से। तो सबसे पहले हमारे पास करेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं, अ जर्नल इज़ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो सब वही बात आ गई, मैं थोड़ा सा उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जर्नल एक ऐसी बुक है, ऐसी किताब है जिसके अंदर बिजनेस के रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शंस जो खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड की जाती हैं, लिखी जाती हैं, दर्ज की जाती हैं। एक तो ये हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास है कि अ जर्नल कंटेन्स द डे टू डे ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसका मतलब ये है कि जर्नल कंटेन करता है, जर्नल के अंदर रखी जाती हैं वो ट्रांजैक्शन जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे हो रही होती हैं, और एक सिस्टमेटिक वे, मतलब एक मौज़िज़ तरीके से ट्रांजैक्शन लिखी जाती है, उसके अंदर चीज़ें लिखी जाती हैं, दर्ज की जाती हैं उसके अंदर। उसके बाद जो नंबर 3 पे हमारे पास है वो है जर्नल के अंदर एक चीज़ हमें और याद करनी पड़ेगी और एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जर्नल के अंदर डुअल एस्पेक्ट होता है। डुअल एस्पेक्ट को हम डबल एंट्री भी कह सकते हैं। जर्नल के अंदर हर ट्रांजैक्शन डबल एंट्री के साथ रिकॉर्ड की जाती हैं। डबल एंट्री से क्या मुराद है वो हम थोड़ी सी देर में आगे जाकर समझेंगे, मगर अभी मैं उड़ता उड़ता आपको समझा देता हूँ कि डबल एंट्री से मतलब क्या है। हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है, डबल एंट्री बनाई जाती है जर्नल के अंदर। एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट, तो इसे कहते हैं डबल एंट्री। ये मैंने भी आपको उड़ता उड़ता समझाया है। चैप्टर में आगे जाके मैं इसको और ब्रीफली डिफाइन करूंगा आपको। उसके बाद जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो है, जर्नल जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट प्राइमरी एंट्री रिकॉर्ड है। फर्स्ट प्राइमरी एंट्री रिकॉर्ड है। इसके बाद जो हमारे पास मेन जो है नंबर 2 पे वो आता है हमारे पास लेजर। तो एक तो हो गई ये बात। उसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ है, जर्नल हमें सारे रिकॉर्ड्स अपने प्रोवाइड करता है। जर्नल के अंदर हम रोज़मर्रा की सारे ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो हमें किसी पीरियड एंड में हमें प्रोवाइड करता है। तो हम अगर फॉर एग्जांपल हम कोई इंसानी दिमाग है, कोई चीज़ बीच में भूल भी गया, हम अगर हमारे पास जर्नल के अंदर रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे, हर चीज़ हम बाकायदगी से लिख रहे होंगे, तो हमें आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं होगी। मिसाल के तौर पर कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने जर्नल के तरीके पर अमल करके हर ट्रांजेक्शन अपनी, हर खरीदो फरोख अपनी अपने पास दर्ज कर ली, अपने पास रिकॉर्ड कर ली। तो अगर आप बीच में कुछ भूल गए या आपके कहीं पैसों की कमी हो रही हो, या फिर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर मेरा कोई
गड़बड़ हुई है पैसों के अंदर, कुछ रेल पेल के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप फौरन जर्नल की उसी डेट की ट्रांजैक्शंस देखेंगे कि उस टाइम पे मैंने कितने की सेल करी है, कितने की परचेज करी है, कितनी खरीदो फरोख्त की है। तो ये चीज़ जर्नल की एक बेहतरीन चीज़ है जो हमें बता सकता है जर्नल, जो बताता है हमें। और दूसरी चीज़ ये, जर्नल हमें एक प्री लिस्ट प्रोवाइड कर देता है हमें हमारी एंट्रीज की, क्योंकि उसके अंदर हर लिस्ट जो, हर ट्रांजेक्शन जो है हमारी वो सॉर्ट आउट हुई होती है, हर डेट वाइज हमारी लिखी हुई होती है, तो हमें सीक्वेंशियली मतलब हमें समझने में आसानी हो जाती है। हर हमारी जो ट्रांजेक्शन है हम जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर कर रहे होते हैं, वो भी यही बताता हूँ कि ट्रांजेक्शन करते किस तरह है, उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है उसका, और क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं ट्रांजेक्शन करने के दौरान। तो हर चीज़ हमारे पास सीक्वेंस में लिखी होती है, उसकी तारीख लिखी होती है, तारीख होती है उसकी, थोड़े से उसके बारे में हवाला होता है, उसका अमाउंट होता है, मतलब डिस्क्रिप्शन और उसका अमाउंट होता है, तो सब कुछ लिखा हुआ होता है उसके अंदर। तो हमें आसानी हो जाती है इस चीज़ से। जर्नल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमें हर चीज़ पता चल जाती है हमें। और अगर हमारे पास बीच में कोई एरर भी आ जाए तो हम जर्नल की मदद से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मतलब हमें मान लें कि हमने किसी अपने ख़रीदार से हमने कोई चीज़ खरीदी, उसने कहा कि आपने मुझे इतने पैसे नहीं दिए, मगर हमने जितने पैसे उसको दिए होंगे उस बंदे को, वो हमने अपने पास जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए होंगे, तो हमारे पास एक प्रूफ होगा, देखो भाई मेरे जर्नल में मेरे पास इतने पैसे लिखे हुए हैं कि मैंने तुम्हें दिए हैं। तो मतलब ये भी हमारा एरर हुआ, मतलब कोई गलती हुई हमसे या उससे, तो वो हमने आराम से सॉर्ट आउट कर ली अपनी। तो उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल, सॉरी मैं एक चीज़ स्किप कर गया, तो हमारे पास आती है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जर्नल। एडवांटेजेस जर्नल के क्या हो सकते हैं, जर्नल को अपने पास रखने के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो जर्नल हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये एक हमारा जर्नल का एडवांटेज है जो हमें मिल रहा है कि जर्नल हमें नेसेसरी, मतलब जो हमारी ज़रूरियात हैं बिज़नेस की, वो अपने पास रिकॉर्ड कर रहा है, और हमें सही मौके पर जब हमें चाहिए होती हैं हम जर्नल से मदद ले सकते हैं, उसमें से चीज़ हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है जर्नल हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डीप एक्सप्लेनेशन देता है। मतलब हम जर्नल की जब एंट्री बना रहे होते हैं तो हम उसके अंदर मान ले कि मैं कोई चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ या कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ किसी बंदे से, तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, जर्नल के अंदर लिखूंगा कि मैंने वो चीज़ किस लिए ख़रीदी है और क्या चीज़ ख़रीदी है। तो मतलब मैंने एक अपनी एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन वहाँ लिख दिया कि आगे जाके अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद हो कि मैंने इस तारीख को ये चीज़ किस लिए ली थी। तो ये एक जर्नल का फ़ायदा है जो हमें मिल जाता है, हर चीज़ हम वहाँ डिफ़ाइन कर देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल। हमारे पास 2 टाइप के जर्नल होते हैं। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास आता है वो होता है जर्नल। नंबर 2 पे हमारे पास है स्पेशल जर्नल। तो मैं एक यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये चार्ट कुछ इस तरह का है, इसको देख के घबराइएगा ना। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जर्नल, और दूसरा है हमारे पास, चार्ट में हमें नज़र आ रहा है हमारे पास है स्पेशल जर्नल। और स्पेशल जर्नल के नीचे एक लाइन डाल के इसकी सब टाइप्स आ रही है नीचे स्पेशल जर्नल की। तो स्पेशल जर्नल की जो सब टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास कैश जर्नल और कैश बुक। और नंबर 2 पे हमारे पास है स्पेशल परचेज जर्नल। नंबर 3 सेल्स जर्नल। नंबर 4 परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। और नंबर 5 पे हमारे पास सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। तो अब ये स्पेशल जर्नल और जर्नल में क्या फ़र्क है, अब मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। तो ये फ़र्क क्या है इसके अंदर। स्पेशल जर्नल में सारी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। क्रेडिट की ट्रांजेक्शन मतलब जो काम हम, जो खरीदो फरोख्त हम उधार पे करते हैं ना, वो ट्रांजेक्शन हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, जो स्पेशल जर्नल होता है। और जर्नल के अंदर हम वो ट्रांजेक्शन्स, वो खरीदो फरोख्त रिकॉर्ड करते हैं जो हैंड टू हैंड बेसिस पे होती हैं, जो कैश बेसिस पे होती हैं, जो ऑन द स्पॉट मतलब नोट्स एंड कॉइन की बेसिस पे होती हैं, वो सारी जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ये इन दोनों का मेजर फ़र्क है। जो स्पेशल जर्नल है वो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, जो उधार वगैरह पे होती हैं, भले वो आपने ख़रीदा हो, कुछ परचेज़ की हो या सेल्स की हो, तो वो इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी स्पेशल जर्नल में। और जर्नल में वो ऑन द स्पॉट जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं कैश नोट्स कॉइन्स की सूरत में, जो हैंड टू हैंड ट्रांजेक्शन होती हैं, काउंटर ट्रांजेक्शन जो कहलाती हैं। उसके बाद जो हमारे पास आता है थोड़ा सा जर्नल हमारे पास एक है जो मैं आपको यहाँ पे ज़रा एक बना के दिखा देता हूँ कि ये इस तरह का थोड़ा होता है जर्नल। इसको आप एक बार देख लें कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉलम है वो है हमारे पास डेट का। नंबर 2 पे हमारे पास है पर्टिकुलर। नंबर 3 पे जो हमारे पास ये LF जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लेजर फोलियो। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास 2 कॉलम्स आ रहे हैं वो है डेबिट और क्रेडिट, जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो अब सबसे पहले हम ये जान लें कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है।
तो अब इस जर्नल को अगर हम देखें तो इसके अंदर आप देख रहे हैं डेट का कॉलम है। तो सबसे पहले आप मान लें आप कोई खरीद कर रहे हैं, मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, खरीदी मतलब आप परचेज की ट्रांजैक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले उसकी आप डेट लिखेंगे, जिस तारीख को भी आपने, जिस डेट को भी आपने परचेज करी है, मतलब कोई चीज़ खरीदी है, तो आप उसकी डेट लिखेंगे। और पर्टिकुलर का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ खरीदी है उस चीज़ का नाम लिखेंगे पर्टिकुलर की जगह पर। जो चीज़ आपने खरीदी है, किस वजह से खरीदी है, मतलब आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दें, उसके बारे में हवाला दे दें छोटा सा, कि आपने क्या वजह थी जो ली है और क्या नाम है, क्या चीज़ ली आपने, वो आप पर्टिकुलर की जगह पे लिखेंगे। लेजर फॉल्यू अभी आप नहीं लिखें, इसके आगे लिखेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ लेजर फॉल्यू में क्या लिखा जाता है। उसके बाद जो डेबिट या क्रेडिट है, इसके अंदर आप लिखेंगे अमाउंट। अब अमाउंट किस चीज़ का अमाउंट, मान लें कि आपने परचेज करी है, मतलब कोई चीज़ खरीदी है, तो परचेज की नेचर जो है, परचेज होती है डेबिट। आपने कोई चीज़ खरीदी है तो आपके एसेट्स बढ़ गए, मतलब आपका जो क्या कहते हैं, आपकी इन्वेंट्री, मतलब आपका माल बढ़ गया, तो मतलब एसेट्स आपके पास आएंगे डेबिट पर। मतलब आपने कोई चीज़ परचेज करी है, आपके एसेट्स बढ़ गए, तो आपके पास आप एंट्री करेंगे डेबिट में। उसका जो भी अमाउंट है, कुछ भी अमाउंट है, वो आप डेबिट में एंट्री करेंगे, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री बनती है, तो एक एंट्री इसकी क्रेडिट में भी होगी। जब आपने मान लें जर्नल की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, जर्नल हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, ये सारी हम कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, नोट्स एंड कॉइन्स की जरूरत वाली करते हैं हम। तो इसकी दूसरी ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, ये आप बात याद रखिएगा कि जर्नल के अंदर एंट्री डबल एंट्री की सूरत में की जाती है। अब एक एंट्री तो हमने बना दी, हमने कोई चीज़ खरीदी है, परचेज करी है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कुछ भी आप कंसीडर कर लें, कुछ भी समझ लें। हमने पहली एंट्री बना दी, कोई चीज़ खरीदी है, तो वो हमारे पास चीज़ आई। जब हमने चीज़ खरीदी है तो वो हमारे पास आई है ना, तो हमारे पास वो चीज़ बढ़ गई, मतलब एसेट हमारा बढ़ गया, हमारा असासा बढ़ गया, चीज़ बढ़ गई हमने। मगर अब उस चीज़ को खरीदने के लिए हमने कुछ पैसा भी तो दिया होगा ना, जो पैसा दिया वो हमारे पास से चला गया, तो उसकी इसकी नीचे ही एक क्रेडिट एंट्री बना देंगे कि पैसा जो है हमारे पास कम हो गया, मतलब परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। तो एंट्री बन गई, डबल एंट्री बन गई हमारी। तो एक चीज़ जो है हमारे पास आ गई, हमारी इन्वेंट्री मतलब हमारा असासा बढ़ गया और कैश हमारे पास से कम हो गया, मतलब उसकी क्रेडिट एंट्री जो है वो क्रेडिट के कॉलम में उसका अमाउंट लिख देंगे, जितने अमाउंट से वो हुई है। अब मान लें कि जो चीज़ आपने खरीदी थी वो 5,000 से खरीदी थी, तो 5,000 से आप एंट्री कर देंगे डेबिट के कॉलम में, और 5,000 आप उसको देंगे ना, जो चीज़ आपने खरीदी है उसकी 5,000 आप देंगे उसको कैश की सूरत में, मतलब नोट और कॉइन की सूरत में। तो उन 5,000 की एंट्री आप क्रेडिट साइड पे कर देंगे, मतलब दोनों साइड पे एंट्री हो जाएंगी। अब मैंने आपको एक ये भी बात कही थी कि डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर रहती है, मतलब डेबिट साइड पे भी 5,000 आ गए और क्रेडिट साइड पे भी 5,000 आ गए, मतलब दोनों साइडें बराबर हैं। तो ये आपकी एक एंट्री हो गई आसान तरीके से जर्नल में, जो हमने की है नोट्स और कॉइन्स की सूरत में और हैंड टू हैंड बेसिस पे। ये कोई उधार वाली ट्रांजेक्शन नहीं है, उधार वाली खरीदो फरोख्त नहीं है।